बट यार मैं तो तब से हूँ ना जब जीरो थे राइट, तो मैंने तो वो भी देखा है और मैंने ये भी देखा है। सो कोपल क्या है, कैसी हैं, खूबसूरत तो हैं ही, नो डाउट, ठीक है। एट नो पॉइंट कैन आई से कि यार आज मैं सक्सेसफुल हूँ और मैं हमेशा रहूंगी, जी नहीं है राइट। दैट इज द ओनली रेसिपी यार। तो तुम वो मिलियन पे भी राइड नहीं कर सकते हो मतलब वो कुछ है नहीं, सब नंबर्स ही है राइट। तुम्हें कौन यूट्यूब और इंस्टाग्राम तुम्हारी लाइफ चला रहा है, या वो एक चीज जिस दिन चली गई ना सब चला जाएगा। काफी इंटेंस हो गया पहले 5 मिनट में ना। पॉडकास्ट हैवी हो गया है, ठीक है, थोड़ा लाइट करो, ठीक है। नो व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी इन लाइफ इज बिकॉज आई थिंक ग्रोइंग अप मुझे इंट्रोवर्ट का टैग दिया गया था। फालतू मैं बहुत बार फेल भी होती हूँ। आई थिंक लास्ट ईयर इज 1 year वेयर आई फेल्ड। जो टेपटेल का सेंस है वो खत्म हो जाएगा। न मुंह छुपाकर जिए, न सर झुकाकर जिए, न मुंह छुपाकर जिए, न सर झुकाकर जिए, सितमगरों की नज़रों से नज़रें मिलाकर जिए। अगर एक रात कम ही जिए तो कम ही सही, एक रात अगर कम ही जिए तो कम ही सही, यही काफ़ी है कि मिसालें जलाकर जिए। वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ गलबात विद आर्टिस्ट, जो 2 साल पहले ऑनलाइन शुरू हुआ था। विद ऑल ग्रेस नाउ इट्स हैपनिंग ऑफलाइन। आपने पहला एपिसोड देखा विद बादल, और आज सेकेंड एपिसोड आई एम हेयर विद माई अनदर गेस्ट, जो एक स्टोरी टेलर हैं, स्पोकन पोइट हैं, क्यूरेटर हैं, एंटरप्रेन्योर है, जिन्होंने कितने ही सैकड़ों स्टोरी टेलर्स को अपॉर्चुनिटीज़ दी, स्टेज दिया, क्यूरेट किया, जो कि बहुत स्पेसिफिक है अपनी क्यूरेशन में। द बॉस आई एस्पायर टू बी। सो वेलकम, स्वागत करते हैं द फाउंडर ऑफ टेपर टेल, कोपल खन्ना। So sweet यार, thank you so much जसप्रीत, what a sweet intro, thank you। थैंक यू वेरी मच टू यू आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए, एंड आई होप सुबह सुबह जल्दी शूट रख लिया है हमने। अरे कोई जल्दी नहीं है, मेरे लिए तो एकदम टाइम पे है। परफेक्ट। मैं तो जाती हूँ जल्दी, आपके लिए जल्दी हो गया क्या? हाँ, कितने बजे सो रहे हो रात में? नहीं, सो तो बस नाइट शिफ्ट मार के यहाँ आके बैठ गए, और बट थैंक यू वेरी मच। एंड और बताएं कैसे हैं आप? यार मैं एकदम बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है, मस्त। आप बताओ आप कैसे हो? ऑल गुड, दिल से लिख रहे हो? दिल से लिख रहे हैं बिल्कुल जी। तो क्योंकि आपके बारे में बात की, स्टोरी टेलर, एंटरप्रेन्योर, कितने लोगों को स्टेज मिल रहा है आपकी बदौलत, और कितनी ही क्यूरेशंस चल रही हैं, कितना काम चल रहा है। हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग सो परफेक्टली, लाइक योर प्रोफेशनल लाइफ, योर पर्सनल लाइफ, और एंड अनदर थिंग इज कि ओवरवेलमिंग नहीं हो जाता इतना कुछ करते करते? कैसे मैनेज होता है? यार शायद बाहर से परफेक्शन दिख रहा हो, बट यार आई एम ह्यूमन, और मुझसे एक्चुअली सवाल बहुत लोग पूछते हैं, और मेरे को बहुत बार लगता है कि कहीं बाहर ऐसा इंप्रेशन तो नहीं जा रहा है कि सब एकदम ही स्पॉट ऑन बढ़िया चल रहा है। ऐसा नहीं है यार, किसी की भी लाइफ वैसी नहीं होती है राइट। एंड आई थिंक मेरा तो अटेम्प्ट भी रहता है कि अगर मैं बात भी करूँ तो मैं कभी भी वो परफेक्शन की बात ही नहीं करती हूँ, बिकॉज वो नहीं अचीव हो सकता राइट, और मैं उसके लिए स्ट्राइव भी नहीं करती हूँ। तो यार बहुत एरर्स होते हैं, डे टू डे बेसिस पे होते हैं। इनफैक्ट कल मैंने 10 घंटे काम करा है लगातार राइट, क्योंकि बहुत काम चल रहा है। एंड एट द एंड ऑफ द डे आई वाज एक्चुअली टेलिंग अंकित कि यार आज बहुत ओवरवेलमिंग डे था। तो जो आप मुझसे पूछ रहे हो राइट कि ओवरवेलमिंग लगता है यार, बहुत से दिन ऐसे आते हैं, बट अगर आप बोलो मैनेज कैसे कर रहे हो, तो आई विल टेल यू वन थिंग, यार आई एम टू ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग राइट। मतलब ये सब जो अभी काम आ रहा है, काम मिल रहा है, चीज़ें हो रही है ना, इसके लिए इतनी मेहनत करी है कि अब जब वो हो रहा है तो तुम कंप्लेन नहीं कर सकते हो ना। तो तुम्हें लगता है कि यार यू हैव टू मेक इट हैपन राइट, तुम कुछ भी करके तुम्हें इस चीज को आगे बढ़ाना है। तो इट्स दैट। तो मेरे को ओवरवेलमिंग लगता है, देयर आर स्ट्रेसफुल डेज, देयर आर डेज जब मुझे लगता है कि यार टीम बढ़ानी होगी, ये करना होगा, ऐसे यू नो लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट, बट इट्स जस्ट टू मच ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, तो वो हमेशा ओवर पार कर लेती है बाकी सारी फीलिंग्स को राइट। तो इट्स दैट। So like yes, as you said, so overwhelming obviously लगता है, but वो जो उसके बाद वो काम होने के बाद, जब वो अचीव करने के बाद जो सुकून आता है, जब वो जो खुशी मिलती है, don't you think उस एक
सेकंड या उस मोमेंट के सुकून के लिए वी वर्क सो हार्ड, लाइक यू सेइंग कि यू मैनेज जस्ट फॉर दैट टाइम दैट मोमेंट कि हाँ वो अचीव होता है, तो फिर इसी के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, इतना ओवरवेल्म्ड हो रहे थे? यार तो एक्चुअली मेरा टेक इस पे थोड़ा डिफरेंट है। आई डोंट थिंक मैं किसी एक मोमेंट के लिए काम कर रही हूँ, बिकॉज यू नो किसी भी एक मोमेंट के लिए काम करना शायद मतलब फिर तो यही वही बात होगी ना कि आप डेस्टिनेशन के लिए काम कर रहे हो, राइट? और डेस्टिनेशन कभी आपके हाथ में होती नहीं है। तुम जितना भी एफर्ट डाल लो, हो सकता है कि जो तुमने इमेजिन करा था वो तुम्हें मिले भी ना, राइट? अगर आज मैं एक शो के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, हो सकता है यार वो शो मेरी मेहनत मैंने जितनी डाली है उस एक्सपेक्टेशन से मैच ही ना करे। तो यार मैं कभी भी ये सोच के काम नहीं करूँगी कि यार मैं एक दिन वहाँ पहुँचूंगी और तब मेरे को सुकून मिलेगा, क्योंकि यार तब तो मेरी अप्रोच ही गलत है, क्योंकि देन मैं अपने दिन खराब कर रही हूँ, राइट? तो आई एम वर्किंग बिकॉज मुझे काम करने में सुकून मिल रहा है और मुझे वो हर दिन उसका इम्पैक्ट दिख रहा है, जिसकी वजह से मुझे वो काम करने में हर दिन सुकून मिल रहा है। तो आई थिंक मेरे लिए उल्टा है कि यू नो आई एम नॉट वर्किंग फॉर अ पर्टिकुलर मोमेंट, आई एम वर्किंग बिकॉज आई एम जेन्युइनली एंजॉयिंग द प्रोसेस of working. So like that's such a beautiful thought, but okay, so another perspective. Let's be. I mean, I am so much into now this statement. Ki, when you know, as you said that you're working over the show and you have put on so much efforts, and उसके बाद वो कल को अचीव होना ना होना वो बाद की बात है। ऐसे कई बार यू नो मौके आते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती हैं जहाँ पे वो चीज़ें वैसे वर्क नहीं करती जैसे आपने मेहनत की होती है, जैसे सोचा होता है। सो दैट मेक यू फील डिसअपॉइंटेड, और हाउ यू रिएक्ट ऑन सच सिचुएशंस और एक्सपीरियंस? यार एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग वेरी फिलोसफिकल, यार तो आई थिंक मैं ये काम अब 7 साल से कर रही हूँ, ठीक है? और मैंने जब शुरू करा तो मैंने 0 से स्टार्ट करा था, ठीक है? देयर वाज नथिंग, राइट? बहुत लोग अब देखते हैं तो लगता है उनको यार अच्छा 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, ये है वो है, बट यार मैं तो तब से हूँ ना जब 0 थे, राइट? तो मैंने तो वो भी देखा है और मैंने ये भी देखा है, राइट? तो मैंने तो वो अप्स एंड डाउन्स देखे हैं अपनी जर्नी में, राइट? तो मुझे ये पता है कि डाउन के बाद अप्स आते हैं, अप्स के बाद डाउन्स आते हैं, राइट? एंड ये तुम किसी भी पॉइंट पे बोल सकते हो लाइफ में, राइट? एट नो पॉइंट कैन आई से कि यार आज मैं सक्सेसफुल हूँ और मैं हमेशा रहूंगी, नहीं है, राइट? तो मेरी कोई रेसिपी है ही नहीं कि यार 100% ये शो रॉक सॉलिड बढ़िया होने वाला है, कुछ भी हो सकता है यार, राइट? सो देयर इज आई कैन पुट इन माई एफर्ट्स, मेक इट रॉक सॉलिड, बट फेलियर बाय डिफॉल्ट लाइफ का पार्ट है, राइट? तो जिस तरह से मैं लाइफ को आज देखती हूँ, इस तरह से देखती हूँ कि यार कोई भी चीज़, वेदर इट्स प्रोफेशनल पर्सनल, सब चीज़ें फेजेस में होती हैं, राइट? तो तुम आज, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा अच्छा फेज चल रहा है, राइट? और आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट, और मैं इसको पूरी तरह से जीऊँगी, राइट? बट मैं इसके ऊपर ये नहीं सोचूंगी कि यार मेरा तो ये फेज हमेशा चलता रहेगा, राइट? तो दैट इज ऑल्सो दैट गिव्स मी द करेज टू लिव दिस मोमेंट फुली, क्योंकि मुझे पता है यार वो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होंगे ही होंगे, वही तो लाइफ है यार। मतलब किसी की भी लाइफ ऐसे फ्लैट चलने लगे तो यार मजे ही आए ना फिर लाइफ का। तो आई थिंक वो है कि फेलियर को भी इस तरह से देखो कि टेम्परेरी है वो, ये किसी भी चीज़ में, नॉट जस्ट योर जर्नी एज एन एंटरप्रेन्योर, योर जर्नी एज एन आर्टिस्ट। यार तुम 1 मिलियन कि मैं बताया कितने आर्टिस्ट से बात करती हूँ जो 500 के पहुँच गया, सेलिब्रेट कर लिया, एल्गोरिथम्स बदल गए, गिनने लग गए सब्सक्राइबर्स, यू आर सडनली एट 449 के, तुमने सेलिब्रेशन कर लिया है, केक काट लिया है, राइट? और तुम्हारा वो रिवर्स में चला गया, बट यार वो पॉइंट इज कि वो तुम्हारे हाथ में नहीं है कुछ हद तक, राइट? तो तुमको जो तुम्हें सक्सेस मिला, तुमने उसको सेलिब्रेट करा, और नाउ यू हैव टू जस्ट कीप वर्किंग फॉर इट, दैट इज द ओनली रेसिपी यार। तो तुम वो मिलियन पे भी राइड नहीं कर सकते हो मतलब वो कुछ है नहीं, सब नंबर्स ही है, राइट? तुम्हें कौन यूट्यूब और इंस्टाग्राम तुम्हारी लाइफ चला रहा है, राइट? तो क्या ही भरोसा है यूट्यूब इंस्टाग्राम, कल को उन्होंने अपना गेम बदल दिया, वो आज ले आए रील, मैं तो 5 मिनट की वीडियो बनाती थी, अब मुझे 1 मिनट के बनाने पड़ रहे हैं तो राइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दीस आर प्लेटफॉर्म्स दैट पीपल आर रनिंग, हम अपनी इनको जिंदगी मान के चलते हैं, तो वो तो नहीं हो सकता, राइट? तो यू हैव टू बी अवेयर कि यार ऐसे ऐसे होगी लाइफ। I mean there are a lot of things, you know, I really want to know, and you know, but इसमें अभी एक बात आई तो I'm curious to ask. So if I would ask कि if any one ingredient, okay, you put in your recipe, you know,
इस जो भी आप खाना बना रहे हो, लाइक यू नो, ये जो भी आप काम कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, वो एक इंग्रेडिएंट कौन सा है विच यू फील anything like faith or your efforts or destiny or any one ingredient you feel all the time, यार ये डला तो इसलिए ऐसी चीज़ें चल रही हैं, no matters up downs चल रहे हैं, फ्लैट चल रहा है, अचीव हुआ नहीं अचीव हुआ, but in that process one ingredient that common which you put every time और वो इसी तरह से बरकरार है. Honesty. Wow. Authenticity. या वो एक चीज़ जिस दिन चली गई ना, सब चला जाएगा. तो मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट मेरे एंड से. आई थिंक जो मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं, मैं उनको भी जब पहली बार मिलती हूँ ना, जब वो टीम ज्वाइन करते हैं, मैं यही बोलती हूँ कि आर्टिस्ट के साथ, ऑडियंस के साथ, और जो काम तुम कर रहे हो उसको जिस दिन तुमने ऑनेस्टी से करना छोड़ दिया, जो टेपटेल का सेंस है वो ख़त्म हो जाएगा. क्योंकि वही एक चीज़ है, मतलब ऑनेस्ट स्टोरीज हैं, ऑनेस्ट वाइब है, ऑनेस्ट फीडबैक है, राइट. तो जिस दिन तुम ऑनेस्टी से, और ये मैं किसी भी चीज़, नॉट जस्ट प्रोफेशनली, मैं रिलेशनशिप्स में भी कोई प्रॉब्लम चल रही है, ऑनेस्टली बोल दो, राइट. तो वो ऑथेंटिसिटी मेरे लिए आई थिंक एक इंग्रेडिएंट है जो मैं अपनी, एटलीस्ट अपनी अवेयरनेस जितनी मेरी है खुद के लिए, वो मैं हर चीज़ में डालती हूँ. क्या बात है, वेरी नाइस. सो कोपल, वी आर टुडे विद यू एंड ये तो बातें शुरू हुई हैं, ठीक है, काफी इंटेंस हो गया पहले 5 मिनट में, है ना. पॉडकास्ट हैवी हो गया है, ठीक है, थोड़ा लाइट, ठीक है. and last time we already had one session online Instagram पे live किया था, कोविड के टाइम करा था ना वो. yes, and that time we talked about so much, you know, taper tail, you know, कि किस तरह से बना, क्या क्या challenges थे, क्या क्या वो किया. But today more than taper tail, we would like to know about you, you know. सो कोपल क्या हैं, कैसी हैं, खूबसूरत तो हैं ही, नो डाउट, ठीक है, बट सॉरी अंकित सर, सॉरी क्यों बोल रहे हो, बी हैप्पी ओनली. जी, तो विल आस्क अबाउट यू टुडे अ लिटिल मोर, एंड वेरी फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू नो, सो व्हाट इज कोपल खन्ना, लाइक एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट, और व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी? यार ये ना बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि मेरी लाइफ में इसका बहुत सिग्निफिकेंस है, बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट. एक तो जस्ट टू बिगिन टू आंसर योर क्वेश्चन, या मैं तो लाइफ में किसी भी चीज़ में एब्सोल्यूट में बिलीव ही नहीं करती हूँ ना, कोई कुछ भी एक्सट्रीम नहीं हो सकता, सब चीज़ें ग्रे में होती हैं. तो तुम वो बोल ही नहीं सकते हो कि यार एकदम ही ब्लैक है, एकदम ही वाइट है. मोस्ट ऑफ द लाइफ 80% चीज़ें जो होती हैं लाइफ में वो ग्रे में जी जाती हैं, राइट. तो आई डोंट थिंक कोई भी जो बंदा बहुत ही इंट्रोवर्टेड है वो भी अपने बेस्ट फ्रेंड के सामने चपड़ करता है. right, और जो बंदा बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड है वो भी किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में नए लोगों के सामने शायद खुलने में टाइम लेगा, राइट. सो आई थिंक सब लोग कहीं ना कहीं बीच में ही होते हैं, अनलेस देयर दोस फ्यू एक्सट्रीम केसेस, एंड आई थिंक मैं भी वहीं पे हूँ, राइट. नाउ व्हाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी इन लाइफ इज़ बिकॉज आई थिंक ग्रोइंग अप मुझे इंट्रोवर्ट का टैग दिया गया था, ओके, राइट. मैं नहीं बोलती थी ज़्यादा, हाँ, मैं नहीं बोलती थी ज़्यादा. इट्स वेरी फनी बिकॉज नाउ आई हैव बिकम अ स्टोरी टेलर, बट मैं नहीं बोलती थी. एंड इनफैक्ट मैं जब मेरे घर में रिश्तेदार आते थे तो रिश्तेदार बोलते थे कि यार कोपल बोलती नहीं है, कभी बोलते हुए नहीं सुना है उसको. एंड वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट आई थिंक वाज कि यार मेरी बहन बहुत बात करती है. ओके, मतलब करती है क्या, मतलब करती है, मतलब ग्रोइंग अप ऑल्सो शी वॉज, आई यूज्ड टू ऑलवेज लुक अप टू हर, क्योंकि वो हमेशा बोलती रहती थी. इसलिए अच्छा यार ठीक है, इसके पास बोलने को कितनी बातें हैं, राइट. सो आई यूज्ड टू बी द ऑब्जर्वर इन द फैमिली, जिसकी वजह से शायद मेरे रिश्तेदारों को लगता था कि यार कोपल तो बोलती नहीं है. तो मुझे ग्रोइंग अप इंट्रोवर्ट का टैग दिया गया था. और वहीं पे मैं अपने दोस्तों के सामने बहुत बातें करती थी, राइट. तो मैं दोस्तों को बोलती कितना बोलती है, चुप ही नहीं होती है, राइट. सो देयर वाज ऑलवेज दैट डुअलिटी ग्रोइंग अप कि मैं घर पे चुप रहती थी और बाहर बहुत बोलती थी. एंड आई थिंक ओवर टाइम जब मैं घर से बाहर निकली और मेरे को मैं शायद कंफ्यूज थी कि मेरी वॉइस क्या है, राइट. मुझे पता नहीं था यार कि तुम कहानी सुनाओ तो मेरी कहानी है क्या, तुम बातें करो तो मुझे पता नहीं था मेरे किस्से हैं क्या. बट जब तुम घर से बाहर निकलते हो और तुम इंडिपेंडेंटली जीना चालू करते हो, देन तुम डिस्कवर करते हो अपने आप को, राइट. तो आई थिंक जब मैंने अपने आप को डिस्कवर करा, दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि यार आई कैन टॉक. मैं अपने किस्से कहानियाँ लोगों के साथ कंफर्ट में बांट सकती हूँ, बट जहाँ पे मेरे को चुप रहना है मैं चुप भी रह सकती हूँ, राइट. तो इट इज़ अ चॉइस दैट आई एम मेकिंग. आई कैन बी एन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, बट इट्स व्हाट्स फनी इज़ कि
मेरे घर वाले आज भी बोलते हैं यार कांट बिलीव मतलब तुम्हारा काम बन गया है कि तुम बातें कर रही हो स्टेज पे, राइट? सो आई थिंक वो एक जर्नी है, राइट, लाइक ऑफ यू डिस्कवरिंग योर वॉइस. आई नो, राइट. सो बट लाइक सो मैं इस बात में भी बिलीव करता हूँ दैट समटाइम्स you being extrovert, you know, कि अपने लोगों के बीच में sometimes you are introvert, ठीक है, बाहर जाके. But what is your extreme? You know, कहीं ना कहीं हम होते हैं कि यार एक extreme तो हमारा होता ही है. So if like I hope you got that, you know. Yeah. So that is something कि हम माहौल के हिसाब से we become. Yeah. And but what is the natural you? Introvert, extrovert, ambivert, or it just you don't want to take any label about you? यार the natural me is honestly both. मैं दोनों चीज़ों में बहुत कंफर्टेबल हूँ, मैं एकदम शांति बैठ सकती हूँ. बट अगर मैं वो बोलूँ कि यार मैं कहाँ पे, अगर मेरा बहुत कंफर्ट जोन है तो आई थिंक मैं शांत रहूँगी, राइट? लाइक जहाँ पे मुझे बोलने का प्रेशर नहीं फील हो रहा है वो आई थिंक मेरा, तुम एक्चुअली बोलो तो वो मेरा कंफर्ट जोन है. बट मैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स के सामने बहुत चपड़ चपड़ करती हूँ, राइट? दोनों मेरे कंफर्ट जोन्स हैं. बट अगर आप इस तरह से पूछो तो यार मैं आई लाइक बीइंग क्वाइट. मुझे जब प्रेशर नहीं फील होता ना कि यार बात करनी है, कुछ कॉन्वर्सेशन बनानी है, वो सबसे ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं जहाँ पे तुम बस बैठ सकते हो यार. दो लोग चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, कोई प्रेशर ही नहीं है बात करने का यार, सोचने का कि क्या बात करो, क्या सवाल पूछो. अंडरस्टैंडिंग है, यू नो. सो दोस आर द बेस्ट रिलेशनशिप्स. बट आई हैव सीन, ये मैंने कई बार यू नो ये पूछा भी है ना, क्योंकि अभी बहुत एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट क्वेश्चन हमने कर लिया. तो इसको सम अप करते हैं एक और स्टेटमेंट के साथ कि मैंने जितने भी आर्टिस्ट स्पेशली जो स्टेज पे चढ़ते हैं उनको हमेशा ये कहते सुना है मैं तो बड़ा इंट्रोवर्ट था, ठीक है, मैं तो बोलता ही नहीं था, जब मैं तो कभी जाती ही नहीं थी कभी ऐसे. एंड व्हाट यू थिंक कि क्या उनको चेंज करता है ऐसा कि जो कभी क्लास में भी ऐसे यू नो देवर लाइक कि ठीक है वाई नेसेसरी यू नो और अननेसेसरी लाइक यू नो बोलने की ज़रूरत है जहाँ चुप बैठे हैं और एकदम से एकदम स्टेज पे आके हज़ारों को इंस्पायर कर रहे हैं, ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्म करता है उनकी लाइफ में? उनको आपके हिसाब से क्या ऐसा यू नो वो करता है कि जो अपने आप को कहते थे कि हम ज़्यादा नहीं बोलते थे पर आज स्टेज पे यू नो वो कईयों को बड़ा कुछ बता रहे हैं? यार स्टेज का जादू होता है. और जो लोग वो फील कर लेते हैं ना, बहुत टफ होता है उस जादू को भूलना. आपने भी करा है, मैंने भी करा है. तुम एक बार स्टेज पे चढ़ जाते हो तो तुम्हें मन होता है यार मैं फिर से कब चढ़ूं. तो आई थिंक वेदर यू आर एन इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, जैसी तुम पे स्पॉटलाइट पड़ती है और जैसे तुम्हें पता है लोग मुझे सुन रहे हैं, यार वो जादू है. वो तुम्हारे पास एक ऐसी एबिलिटी है, ऐसी एक किस्म की पावर है कि यार लोग तुम्हें सुन रहे हैं. वो किसी के लिए भी वेदर यू आर इंट्रोवर्टेड एक्सट्रोवर्टेड एक जादू की तरह है. तो तुम उसको रिपीट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो और तुम उस जादू में ग्रो कर जाते हो, अपनी कला को भी ग्रो करा लेते हो, तो तुम लेजेंडरी बन जाते हो. एब्सोल्युटली वो है. आपने बात की कि अपने लोगों के बीच में वी रियलाइज कि कहाँ कितना बोलना है या कहाँ कितना. तो लोगों की बात हुई है तो आई रियली वांट टू नो दैट जो आपके लोग हैं आपकी लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट में एग्जिस्ट करते हैं वो कितने मैटर करते हैं. एंड एट द सेम टाइम बहुत बार लाइफ में होता है कि कोई बहुत ही क्लोज रहा होता है ज़िंदगी में और एक दिन अब ऐसा है कि आज वो कनेक्ट में भी नहीं है, ठीक है. वो आपकी लाइफ में कभी ऐसा अगर एक्सपीरियंस आपने किया तो वो क्या इम्पैक्ट छोड़ के गया, तो आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं जब आपके अपने लोगों के बीच में आप होते हैं जिनको आप खोना नहीं चाहते, और जब आप किसी को खो देते हैं तो वहाँ आप कैसे रिएक्ट करते हो? ओके दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है. तो आई टेक द फर्स्ट वन फर्स्ट कि लोगों की क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में, या लोग कितना मैटर करते हैं. यार लोग तो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं. लोगों के बिना तो आई थिंक कुछ हो ही नहीं यार. तुम दोस्त, फैमिली, कलीग्स, टीम जो होती है तुम्हारी, ऑडियंस जो होती है तुम्हारी, आर्टिस्ट जिनके साथ मैं काम करती हूँ, यार इनके बिना तो क्या ही है ना लाइफ. मतलब तुम इनको हटा दो तो जो भी मैं कर रही हूँ उसका मतलब तो चला ही गया, राइट? तो लोगों को वैल्यू करना तो लाइफ में प्रायोरिटी होना चाहिए आपकी, राइट? एंड इसमें एक चीज़ ये होगी कि यार जैसे आई टेल यू कि आई हैव लिव्ड इन द बेस्ट कंट्री, इन द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मी, जहाँ पे मैं पढ़ रही थी बाहर. एंड आई फेल्ट वेरी लोनली बिकॉज आई डिडंट मीट द राइट पीपल. I couldn't connect with the right people.
और मैं अपनी लाइफ के बहुत ही ख़राब फेज से निकल रही थी, एंड दैट डिडंट फील लाइक अ बैड फेज बिकॉज आई हैड वेरी गुड पीपल विद मी, राइट. तो लोग ये चीज़ें बदल सकते हैं तुम्हारे लिए. जो कहते हैं ना, वो बहुत सच कहते हैं, बहुत क्लीशे बातें हैं, राइट, कि एक पीपल मेक अ प्लेस अ होम, राइट. वो बहुत क्लीशे बातें हैं बट इट्स सो ट्रू कि अदरवाइज वो शहर, वो घर, वो सब मकान ही है, राइट. वो लोग ही बनाते हैं सब कुछ. तो यार तुम्हारे जो लोएस्ट फेज है वो बहुत अच्छे हो सकते हैं क्योंकि तुम्हारे पास लोग हैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, और तुम्हारे हाईएस्ट फेज बहुत लोनली फील हो सकते हैं क्योंकि तुम्हारे पास लोग नहीं है तुम्हारे साथ देने के लिए. तो यार लोग तो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं पर्सनली अपनी लाइफ में बहुत कोशिश करती हूँ कि यार जो भी जितना भी जो भी चल रहा है, राइट, काम वाइज, ट्रैवल वाइज, मैं लोगों के लिए टाइम निकाल दूँ. मैं बहुत बार फेल भी होती हूँ. आई थिंक लास्ट ईयर इज 1 year वेयर आई फेल्ड. यू नो, लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स मैसेज मी सेइंग कि यार तुम टाइम नहीं निकाल रहे हो, तुम बात नहीं कर रहे हो, तुम मिल नहीं रहे हो. एंड आई थिंक दिस ईयर आई हैव नाउ स्टार्टेड मेकिंग द एफर्ट अगेन कि यार ये नहीं जाने देना है, राइट. क्योंकि तुम यू लुक बैक एंड यूल बी लाइक यार ये जाने दिया तो फिर तो बहुत बड़ी गलती कर दी. तो आई थिंक लोगों के बिना तो कुछ भी नहीं है. और जहाँ तक लोगों के छूटने की बात है यार, आई थिंक सबके साथ हुआ है वो. और यार मेरा तो इस केस में मानना ये है कि मेरे बहुत कम लाइफ में रिलेशनशिप्स या लोग ऐसे आए गए हैं जहाँ पे बिटर नोट पे चीज़ें एंड हुई हों. मतलब मैं लिटरली गिन सकती हूँ कि यार एक आधा लोग शायद ऐसे होंगे जिनके साथ बहुत बिटर तरीके से, आई मीन हो सकता है कि उस मोमेंट में बिटर तरीके से एंड हुआ बट हमने बाद में बात करके रिजॉल्व कर लिया, राइट. सो बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनके साथ बिटर नोट पे चीज़ें, बिकॉज मुझे पसंद ही नहीं है, राइट. वो रह जाता है ना, तो वो क्यों रहने देना है. मतलब बात मत करो इंसान से, बट तुम इतना तो कॉर्डियल हो सकते हो कि कल को मार्केट में टकराओ तो यार स्माइल कर सको एक दूसरे को देख के. तुम वो भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो यार क्या मतलब बेसिक कम्युनिकेशन है तो अपने ईगो को होल्ड कर रहे हो फिर तो. बट यार जो एक आधा लोगों के साथ शायद ऐसा हुआ है, यार वहाँ पे मैं एक चीज़ वे करती हूँ कि जहाँ पे लोग तुम्हारा सुकून ले रहे हैं तुमसे, वो फिर वर्थ इट नहीं है एफर्ट के. तो वहाँ पे देन आई चूज फुल्ली माई सेल्फ कि देन आई नीड टू कट दिस पर्सन ऑफ. मतलब फिर मैं ब्लॉगिंग की हद तक भी गई हूँ, राइट. कि यार अगर तुम मेरा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब कर रहे हो इस हद तक कि वो सॉल्वेबल नहीं है, तो कुछ लोग आपकी शायद वो टॉक्सिक हो ना, बट वो आपकी लाइफ में टॉक्सिक बन जाते हैं क्योंकि वो पर्सनालिटीज नहीं मैच कर रही हैं या कुछ वो बातें नहीं हो पा रही है, कम्युनिकेशन खराब हो रहा है, राइट. तो उस केस में देन आई विल चूज माई सेल्फ. एंड या हाउ यू लाइक डिफाइन योरसेल्फ to value the people and at the same time taking care of your boundaries कि ये मेरी boundaries है, इसके बाद तो मैं किसी को मेरा सुकून नहीं खोने दूंगी, ठीक है. और पर यहाँ तक मैं उस इंसान की वैल्यू करूँगी, पकड़ के रखूँगी, ठीक है. नॉट बिकॉज कि विद एनी पर्पस बट बिकॉज देयर इज अ कनेक्शन, राइट. सो वो हाउ यू डिफाइन दिस कि कहाँ किस हद तक जाती हूँ, किस हद तक मुझे लगता है बस ये नहीं. अब यार द पीपल यू मीट इन लाइफ ना, वो ऐसे यूजुअली 2 टाइप के होते हैं. एक होते हैं जो तुम्हें फीड करते हैं, राइट. वो तुम्हारी लाइफ में हंसी ला रहे हैं, तुम्हारी लाइफ में सुकून ला रहे हैं, तुम्हारी लाइफ में एक्सपीरियंस ला रहे हैं, तुम्हारी लाइफ में नॉलेज ला रहे हैं. तो इन लोगों के साथ तुम उठते बैठते हो तो तुम्हें अच्छा लगता है, राइट. एंड देन दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो सक करते हैं चीज़ें, राइट. तो दोनों टाइप के लोग इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज वो बैलेंस बनाते हैं, राइट. बट वो जो टाइप के लोग होते हैं जो सक करते हैं, तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारे एक्सपीरियंस, तुम्हारा नेटवर्क, जो भी चीज़ें हैं, राइट. कुछ चीज़ें वैलिड होती हैं, दैट इज़ फाइन. बट मेरे लिए वो बाउंड्री तब आती है जब मेरा सेंस ऑफ पीस सक करते हैं, राइट. वहाँ पे मेरी बाउंड्री है एंड वहाँ पे मैं बहुत क्लियरली कम्युनिकेट कर देती हूँ कि यू वांट टाइम ऑफ, यू टेक टाइम ऑफ, विल रिकनेक्ट in a month, in 2 months, 1 year, whenever you feel like you want to communicate with me. But ये जो हो रहा है ना, ये मेरे पीस ऑफ माइंड को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो वी नीड टू पुट अ फुल स्टॉप टू इट, राइट. तो वो मेरा अप्रोच रहता है कि बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, बट जहाँ पे सुकून कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, क्योंकि वो नंबर 1 है, जहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है वहाँ पे वो वर्थ इट नहीं है, कुछ भी वर्थ इट नहीं है. मतलब लिटरली नथिंग, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, कुछ भी
तो वो अब नाउ आई हैव कम टू यार आई एम 32 नाउ राइट. तो मतलब मैंने वो मतलब नाउ आई एम काफी आप पॉइंट किया वो बहुत प्रायोरिटी है मेरी लाइफ में. तो अब मैं उसको नहीं कॉम्प्रोमाइज करने देती. सो नाउ आई एम वेरी क्लियर ऑन setting boundaries, letting go. Yeah. You're 32. 32. I am, yes. 22 looks. Well, what can I say? Again, Uncle sir, sorry. Okay. So, as we talked about that, you always take care of, value the people and taking of the boundaries. So, another thing related to, is there any specific value or principles you have in your life? उसके basis पे, whether it is about professional work, whether it is personal life, whether it is any aspect, तो do you have any specific principle in your life कि यार ये मेरे principles है, इससे नहीं मैं डोल रही, इससे नहीं मैं हट रही, ठीक है, इसके basis में मैं सब कुछ calculate करती हूँ, ठीक है, कि मैं लोगों को भी value करूँगी, मैं boundaries भी अपनी maintain कर लेती हूँ. ऐसी कौन से स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स हैं आपके, अपने एथिक्स हैं, अपनी वैल्यूज हैं दैट यू डोंट वांट टू एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज? यार अदर देन ऑनेस्टी दैट आई ऑलरेडी मेंशन्ड, रिस्पेक्ट. मतलब नंबर 1. मतलब बाकी ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं, राइट. देयर इज़ अ सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज़ इंटेग्रिटी, बट रिस्पेक्ट आई थिंक जहाँ पे people giving me respect, me giving myself respect and me giving others respect. तो वो आई थिंक वेदर इट्स अ वर्क रिलेशनशिप, चाहे वो मेरा इंटर्न हो जो कि अभी कॉलेज में है, शायद उसके पास उतना एक्सपीरियंस ना हो, या वो सेंस ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है उस रिलेशनशिप में भी. और चाहे वो मेरे मेंटोर हों जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस हो, दैट पर्सन नीड्स टू गिव मी रिस्पेक्ट, आई नीड टू गिव देम रिस्पेक्ट. तो दिस इज़ ट्रू फॉर एनीथिंग. तो मेरे ओपन माइक में कोई आर्टिस्ट आया, मुझे बहुत बार लोग ये बोलते हैं कि यार आप सबको एक जैसे कैसे ट्रीट करते हो, राइट. आई थिंक आपने मुझसे लास्ट टाइम ऐसे ही कुछ सिमिलर क्वेश्चन पूछा था, कि बट यार वो मतलब ह्यूमन है ना एट द एंड ऑफ द डे. तो जो भी मतलब मेरे लिए वो नहीं मैटर कर रहा है कि आज एक आर्टिस्ट कितना कमा रहा है या कितने फॉलोअर्स हैं उसके, इंसान है वो एट द एंड ऑफ द डे. तो आई एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट फॉर माई सेल्फ ऑल्सो एंड आई एक्सपेक्ट टू गिव दैट रिस्पेक्ट ऑल्सो. तो आई थिंक रिस्पेक्ट इज वन थिंग दैट सारे रिलेशनशिप्स में इज अ मेजर प्रिंसिपल ऑफ योर लाइफ, राइट. एब्सोल्युटली. इन योर जर्नी लाइक कोई ऐसा मोमेंट और एक्सपीरियंस that is which shaped you as a person you are today, कोई like because you started like 6 years back, right? आज 6 साल बाद you are not the same Kopal and you are something, Kopal Khanna. Yes guys. Okay. जोर से बोलो 5 लोग. Yeah. So any experience or any moment जो आज भी याद आता है कि यार उस moment ने, उस experience ने that shaped me as a person, if I see myself back आज से 2 साल पहले, मुझे लगता है यार मैं बड़ा cringe था. And same with you, like any experience, anything related you are reminding of कि हाँ यार वहाँ से मुझे लगता है कि ये हो गया. क्योंकि why am I asking you this question again? We have seen you always very perfect, ठीक है, as an viewer, as an audience, as a viewer, ठीक है. We have seen यार Kopal तो अलग ही level है, ठीक है, like everything is managing where you know yourself personally, right? So क्या ऐसा लगता है कि यार नहीं मैं ऐसे कभी नहीं थी, बट वो मुद्दा हुआ जब वो एक्सपीरियंस हुआ, वो ऐसी जिंदगी में घटना हुई. तो do you want me to tell you a negative experience or a positive experience? Anything. यार तो मतलब अगर पिविटल मोमेंट की बात करें तो बड़े सारे पिविटल मोमेंट्स रहे हैं लाइफ में यार. इनफैक्ट कई बहुत छोटे मोमेंट्स ही बहुत पिविटल बन गए. बट एक एक्सपीरियंस जिसकी मैं आई थिंक मैंने काफ़ी बार बात भी करी है, जो आई फेल्ट वाज अ वेरी लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी. टेपरल की जर्नी से पहले हुआ है वो एक्चुअली मेरे साथ. दिस वाज जब मैं स्टीफन्स में पढ़ रही थी, DU. आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर and before I was going for my masters, मेरे पास 3 महीने थे to basically chill, right? तुम क्या करते हो उन 3 महीने, तुम chill करते हो. तो I moved back to Lucknow, which is my hometown, family के साथ, and I was like यार मुझे chill नहीं करना इन 3 महीने, मुझे कुछ लाइफ में करना है. तो मैंने एक NGO ज्वाइन करी थी उस वक्त, सनत कदा सामाजिक पहल नाम है उसका. लखनऊ बेस्ड NGO है, बहुत पॉपुलर NGO है. अब तो और भी ज़्यादा हो गई है, शायद 10 साल पहले उतनी नहीं थी. और या मैंने वो ज्वाइन करी थी एज एन इंटर्न. मैं वॉलंटियर करी थी उनके लिए. और वहाँ पे उनका एक प्रोग्राम चलता था
जो कि जेल प्रोग्राम के नाम से जाना, आपने शायद सुना, मैं कई बार ये किस्सा सुनाया है, बट इट इज़ सो पिवटल इन माई लाइफ दैट मैं इसके बारे में बात करती हूँ हमेशा। तो वो जेल प्रोग्राम में बेसिकली विमेन इनमेट्स को जाके पढ़ाना होता था, राइट? हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स 3 सब्जेक्ट्स होते थे, हम जाके पढ़ाते थे। और जिस पीरियड में मैं इंटर्नशिप कर रही थी वहाँ पे जो इंग्लिश टीचर थी उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, सो दे आस्क्ड मी टू फिल इन। ओके, सर कोपल तुम चलो। एंड मैं बहुत स्केप्टिकल थी, आई वाज लाइक यार क्या मतलब ये नहीं सोचा था कि आई वाज यंग, राइट? तो तुम्हें इतना नहीं पता होता है। बट मीना मैम करके मेरी मेंटोर थी उस वक्त, शी इज़ एन एसिड अटैक सर्वाइवर, और उन्होंने मुझे बोला कि कोपल तुम चलो एक बार तो। एंड आई वेंट टू द जेल, और मैंने वहाँ पे 3 महीने वुमेन इनमेट्स को पढ़ाया। एंड आई थिंक वो मैं इसलिए इस पूरी जर्नी का बहुत पिवटल पार्ट मानती हूँ, बिकॉज आई थिंक मेरे बहुत सारे द पर्सपेक्टिव दैट आई हैव टुडे वो आई थिंक उन 3 महीनों में फॉर्म हुआ था। क्योंकि उसके पहले तुम ऐसे जीते हो, राइट? तुम प्रोटेक्टेड होते हो, एंड देन सडनली तुम्हें दुनिया दिखती है, और तुम्हें लगता है कि यार मेरी सोच और मेरी सराउंडिंग्स के बियॉन्ड इतना कुछ हो रहा है। और जब तुम्हें वो दिखता है तो तुम्हें लगता है कि यार अब और देखना है, राइट? और तुम्हें उन मोमेंट्स पे रियलाइज़ होता है कि यार मेरा एक पर्सपेक्टिव था प्रिजनर्स के लिए, जेल के लिए, जो कि बदला, राइट? तो तुम्हें लगता है यार शायद मैं और लोगों से बात करूं तो मेरा उनकी तरफ भी पर्सपेक्टिव बदले, मैं उनकी कहानियाँ सुनूं तो उनकी तरफ भी पर्सपेक्टिव बदले। तो मैं ऐसे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, बट आई थिंक उस एक्सपीरियंस काइंड ऑफ गेव मी, मेड मी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टेलिंग योर ओन स्टोरी। तुम अपनी स्टोरी जब खुद से सुनाते हो तो सिर्फ तुम ही अपनी कहानी को जस्टिस दे सकते हो। क्या बात है, राइट? तो आई थिंक वो करा था उस मोमेंट ने, तो इट्स अ पॉजिटिव मोमेंट, एब्सोल्युटली, बट इट वाज वेरी पिवटल। तो अगर आप सिंगल मोस्ट पिवटल पूछोगे तो शायद मैं वही बोलूंगी। Wow. Yeah. Did you get a chance again to go back, like दोबारा? I'm in touch with a lot of them. Yeah. Yeah. मीना मैम से अभी भी बात होती है मेरी। वहाँ पे मैं इनफैक्ट मैंने किताब भी लिखी थी एक्सपीरियंस पे, ऑलमोस्ट होल। Right. तो उसके भी 2-3 किरदार हैं जिनसे अभी भी मेरी बात होती है। क्या बात है। बाद में भी हमने काफ़ी काम करा उनके साथ, फंड रेजिंग में और ये सारी चीज़ें में काफ़ी वो करा। ऑलमोस्ट होल में मैंने बीच में कोविड में आई ट्राइड टू सेल बुक्स एंड रेज फंड्स फॉर देम। तो यार वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरी लाइफ का, तो उसको मैं जितना भी उसको मैं साथ लेकर ही चलना चाहती हूँ हमेशा। मैं इनफैक्ट सोचती मैं कम कर रही हूँ, मुझे करना है। और क्या बात है। तो या नाइस। Okay, so so we are with Kopal Khanna and we are talking about her. As of now, we got to know we are giving this tag. Okay, she's not, but she's ambivert. One thing, okay, she gives and takes respect only, guys. Okay, please make sure. And the beautiful thing is that she's honest about her work. Okay, so. You enjoying? मुझे मजा आ रहा है, मुझे बस लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल हो रही हूँ, but ठीक है। I think that's my personality type. चलेगा। So we as we talked about you now, and let's talk about your work. All right. कितने साल हो गए? 7 हो गए। क्या हुआ? मतलब 7 पेपर टेल को। Yeah. उसके पहले काम तो थोड़ा बहुत और भी करा है, बट टैट को 7। Yes. Wow, such a like long way. 7 साल ना, क्रेजी। Crazy. हम लोग भी ऐसे गिनते हैं 1 year 2 year 3 year 3 में 4 और रह गए, ठीक है ऐसे। 4 क्यों और रह गए, 40 और रह गए। मुझे पता नहीं, मुझे I don't know, again it's not something okay, I'm not bragging, but I really, when I entered into this, Likhon Dil Se, and I started this, thing, I had only one thought. I was watching you only, ठीक है, and I was watching out your work, and I was like, यार ये तो अगली कोपल खन्ना तो बन के ही रहना है, ठीक है, in very positive way, not in a competition, but I always wanted to be another Kopal, and that I have told you, यार ये तो, yeah, so that like I ऐसे छोटी चीज़ें I follow कि एक दिन I'll tell you, गालिब का पहला शो हुआ था, गालिब ऑडिटोरियम में पहला शो हुआ था जब आपका, तो एंड आई थिंक इट वाज लाइक आफ्टर 5 years, कि 5 साल हो गए थे, और लॉकडाउन के बाद वो पहला शो हुआ था, एंड
मैं मेरे दोस्त से बात कर रहा था, ठीक है, एंड मैंने उससे बोला, मैंने कहा देव पटेल का ऐसे शो हो रहा है, ठीक है, एंड इतने सालों बाद और शो देख के आ गए थे नेक्स्ट डे, मुझे याद है, तो 600 लोग बड़े बड़े खचा खच, पहली बार, वो बहुत ही एक्चुअली वो क्या एक्सपीरियंस बहुत अलग था। एंड आई वाज टॉकिंग टू हिम कि रजत 5 साल में ये चीज़ बनी है, तो हमारे 2 हो गए हैं, 3 हो रहे हैं, ठीक है, बिकॉज आई एम फॉलोइंग दैट मच टू यू कि हाँ ठीक है, तो चलो वाहेगुरु, ये तो कि लंबी जर्नी है, इट्स नॉट समथिंग अबाउट यू कि अचीविंग इतने साल, बट दैट्स हाउ आई फॉलो यू, सो दैट्स वाई, बट 7 years, वाओ, एंड बड़ा कुछ देखा होगा, सो मेनी चैलेंजेस, सो मेनी अप एंड डाउन्स, राइट, एंड लोगों से, स्पेशली आर्टिस्ट से कंटेंट तैयार करवाना तो सबसे बड़ा हसल वर्क। डू यू फील, आई मीन आई फील सो आर्टिस्ट व्हेन आई क्यूरेट, आई फील कि यार छोटी चीज़ पे वो ब्रीफ करना और उसके बाद फॉलोअप्स लेना, डू यू फील हसल, और हाउ डू यू टेक दिस? यार इट्स माय फेवरेट पार्ट, इट्स माय फेवरेट पार्ट टू, जब लोग पहली बार कहानी सुनाते हैं ना जी, यार जो आर्टिस्ट ऐसे हैं जो अब शोज वोज कर रहे हैं, यू नो थोड़े वो बन गए, मंझे हुए खिलाड़ी बन गए, वो तो है ही, वो सब अपने हैं, राइट, जो लोग पहली बार कहानी सुनाते हैं, मेरे को तो बड़ा मजा आता है यार, मतलब आई तो लाइक आई हैव सान्या हु क्यूरेट्स, बट जैसे अभी हमारा सेकंड कोई इवेंट है, वो मैं खुद ही क्यूरेट कर रही हूँ, एंड आई एम टॉकिंग, अभी भी मैं यहाँ पे, इसके पहले भी आई वाज टॉकिंग टू संचित करके, वो एक स्टोरी टेलर है, पहली बार स्टोरी सुना रहे हैं, राइट, यार वो नर्वसनेस जो होती है और वो जो एक्साइटमेंट होती है पहली बार स्टेज पे चढ़ने की, तुम अगर उसमें किसी बंदे का हैंड होल्ड कर सकते हो ना, तो वो फीलिंग तो मुझे छोड़नी नहीं है कभी, क्योंकि जब वो स्टोरी सुना लेता है ना, तो वो जब भी स्टेज पे चढ़ेगा ना, उसको वो स्टोरी हमेशा याद आएगी। तो यार वो तो मेरे को, आई तो लव बीइंग पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस, मेरे को तो बहुत मजा आता है, एंड मेरे को कभी भी एक्चुअली क्यूरेशन इज वन पार्ट जहाँ पे मेरे को कभी भी इतना वो नहीं हुआ कि यार तुम समझ नहीं रहे हो, तुम ये नहीं करो, ये ज़रूर हुआ कि यार मेरे पास लोग की पर्सनल कहानियाँ आती हैं, तो आई ऑल्सो हैव टू रिस्पेक्ट द सेंस कि यार ये आपका नैरेटिव है, इसको मैं नहीं बदल सकती हूँ, राइट, तो आई कैन ओनली हेल्प यू क्राफ्ट एंड गो डीपर, बट जो आपकी कहानी है वो आपके पर्सपेक्टिव से ही आप सुना सकते हो, इसमें तो साथ देना तो मेरा तो फेवरेट काम है यार, क्या फेवरेट काम है। ओके, बट ओके, सो अनदर थिंग इज कि बिकॉज absolutely there are challenges, you know, while working, so which is the most challenging thing? I'll give you a few options like curation, operational, you know, like everything setups and every operational things, organizing events and everything comes operational, or like you know, working with your interns, you know, कि content को लेके, pages को लेके, platform, social media platform को लेके, and there are, if you have any other option, what do you feel is the most challenging thing you every time you face, you know, यार यहाँ बड़ी दिक्कत होती है, ये बड़ा टाइम टेकिंग चीज़ है, obviously आज नहीं, आज तो 7 साल बाद everything is smooth for you because you are in practice of, right, but in during the years, you know, over the years, क्या ऐसा लगता है आज भी कि यार ये काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, you know? यार 7 साल हो गए हैं, बट ये चीज़ अभी भी उतनी डिफिकल्ट है, एंड इट इज़ डीलिंग विद ब्रांड्स, उनको नहीं समझ में आता भाई, अभी वो दिन नहीं है तो वो नहीं मैं समझ पाऊंगा, बट आप उनको नहीं समझ में आता जी, यू नो, एक कमर्शियल चीज को एक आर्ट से मिलवाना बहुत टफ काम है, तो वहाँ जो बैक एंड फोर्थ होती है ना, वो आज तक मुझे बहुत अनोइंग लगती है, और आज तक मेरे को बहुत, नाउ द थिंग इज मनी कम्स फ्रॉम देयर, राइट, उसकी वैल्यू करनी है ऑब्वियसली, बट वो चीज़ आज भी बहुत, मतलब अगर मैं ऐसे कोई एक पार्ट की बात करूं तो आई थिंक दैट इज़ अ पार्ट जहाँ के जिस चीज़ को लेके मैं टीम बना के डेलीकेट कर दूँ तो मैं बहुत खुश होंगी, राइट, कि आप ये करो। सो नाउ थैंकफुली आई हैव यू नो फुल टाइम पीपल जो आशुतोष हैं वो संभालते हैं काफ़ी हद तक ब्रांड वर्क वगैरह, तो दैट्स गुड। बट हाँ, आई थिंक ब्रांड वर्क वुड बी वन थिंग जहाँ पे दिस थिंग, एंड अगर आप एक लार्जर लेवल पे बात करो तो आई थिंक स्केलिंग एंड ग्रोइंग अ टीम, लाइक फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द टीम, तो फाइंडिंग द राइट इंटेंट, द राइट पीपल हु विल स्टे विद यू फॉर लॉन्गर, वो एक है जो आई थिंक करंट थोड़ा चैलेंज है। या I was supposed to, yeah. So as you talked about कि challenging is branding deal, but इसमें don't you think ये सबसे learning part है, क्योंकि I feel कि the first time when you know interacted or you know communicated to any person XYZ पहली बार,
तो वहाँ नो मैटर्स कि वो वहाँ पे प्रपोजल रिजेक्ट हुआ है एक्सेप्ट हुआ है, बट उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ लाइक मुझे लगता है कि अगर मैं आपसे कोई चीज़ अप्रोच करता हूँ इस चीज़ के लिए, वो बाद का इंटेंट है कि आप हाँ बोलोगे ना बोलोगे, बट वहाँ सीखने को मिलेगा। बट डू यू थिंक कि ये यहाँ पे सबसे लर्निंग है, और डू यू फील कि सब में लर्निंग है यार, ऐसा कुछ नहीं है कि यार लर्निंग सब में, बट जो चीज़ ज़्यादा चैलेंजिंग होती है उसमें ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा लर्निंग होती है। तो आई थिंक फॉर श्योर लाइक ओवर द इयर्स डीलिंग विद ब्रांड्स एजेंसीज आप थोड़े तरीके समझ जाते हो, आपको डील करना बेटर आने लगता है, आपको पेशेंस ज़्यादा समझ आता है। पहले आई यूज्ड टू रियली बी लाइक यार क्या, आई यूज्ड टू गेट अनॉयड। नाउ आई कैन बी स्लाइटली मोर काम व्हेन आई एम डीलिंग विद द ब्रांड। तो अब मेरे को पता है कहाँ पे मुझे कैसे टेक्निक्स यूज़ करने हैं, तो थोड़ी आपकी लर्निंग होती है, बट आई थिंक थोड़ा ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, हर एक क्लाइंट के साथ एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो कभी कभी बहुत अच्छे मिल जाते हैं क्लाइंट जो बोलते हैं यार फुल फ्रीडम, राइट। कभी कभी वो बैक एंड फोर्थ में आपके दिन गुजरते रहते हैं, राइट। सो इट्स ऑल लर्निंग, बट जो चीज़ सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होती है वहाँ पे आप ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा सीखते हो। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, हाँ जी, मैं आपके लिंक्डइन के आर्टिकल सारे पढ़ता हूँ ऑन वेरी रेगुलर नोट, आप डालते रहते हो और मैं पढ़ता हूँ। दैट्स हाउ आई एम फॉलोइंग यू सो मच, ठीक है यार। ये ना लिंक्डइन ना मेरा बहुत ही वीक पॉइंट है, मैंने बीच में बहुत एक्टिवली करना चालू करा था एंड देन आई स्टॉप्ड, बट आई वांट टू रीस्टार्ट यार। मेरे को आपको देख के मैंने आर्टिकल लिखने शुरू किए थे। Now this is a motivation for me to start again. 3 आर्टिकल लिखे, उसके बाद पिछले 1.5 महीने से गायब हूँ। अरे यार नहीं, अब मैं फिर से लिखूंगी, सो तुम भी फिर से लिखो। Absolutely. Yeah, but it's very learning. I must believe कि बहुत कुछ सीखने को आपके आर्टिकल्स में। And guys, yes, लिंक्डइन पे भी फॉलो करो कोपल खन्ना को, सिर्फ इंस्टाग्राम पे जाके अंकित और कोपल के फोटोज मत देखो। Alright, perfect. Yes, so we are talking about your work and we are talking about Taper Tail platform, right? Despite achieving a lot, is there any specific moment or day when you that way, लगा कि यार वो दिन जो है इसको नहीं मैं रिप्लेस कर सकती, ठीक है, कि यार ये दिन अब तक का सबसे बेस्ट था, चाहे एज ऑफ नाउ, ठीक है, मैं कहता हूँ चल है ना, रब मेहर करे बहुत आए जिंदगी में, प्रोफेशनली ना, यस एब्सोल्युटली। इन टेपर टेल में वी आर टॉकिंग अबाउट कि ऐसा वो दिन लगता है यार उससे बेस्ट अब तक नहीं हुआ, ठीक है, एवरीथिंग इज गुड बट स्टिल। यार सिंगल मोस्ट तो बहुत टफ है बताना, बट आई थिंक वन मेमोरी जिसको मैं मतलब चाहूँ भी तो रिप्लेस नहीं कर सकती हूँ, और मैं चाहूँगी भी क्यों इस चीज़ को रिप्लेस करना, बहुत स्पेशल मोमेंट है। आई थिंक व्हेन वी हिट 1 मिलियन। वाओ, ओके। क्यों स्पेशल है, क्योंकि यार एक तो 1 मिलियन बहुत मतलब यार वो, आई रिमेंबर जब मैंने कॉन्सेप्ट नोट लिखा था टेपर टेल का, तो मैंने लिखा था इट विल रीच मिलियंस ऑफ पीपल, एंड तुम ऐसे लिख देते ना मिलियंस ऑफ पीपल, तो पता नहीं था मिलियंस ऑफ पीपल कितने होते हैं, तुमको पता नहीं जीरो भी कितने लगने हैं, राइट। उस वक्त बच्चे थे यार, बट जब वो मिलियन नंबर हिट हुआ तो यार यू सडनली फील लाइक मिलियन हो गया, एंड आई टेल यू व्हाई दैट इट वाजंट द नंबर दैट मेड इट स्पेशल। व्हाट मेड इट स्पेशल इज मैं बॉम्बे में रहती थी उस वक्त, और मेरा घर ऑफिस था, तो सारे स्टोरी टेलर्स और सब लोग घर आते थे, राइट। तो जिस दिन हमको लग रहा था हमारा मिलियन होने वाला है, तो तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, तुम बस क्लोजर टू नंबर होते हो, तो तुम थोड़ा वो कर सकते हो कि अच्छा ठीक है दिन कितने बढ़ रहे हैं तो इस दिन मिलियन होगा, राइट। तो ऑल द स्टोरी टेलर्स केम ओवर शाम को मिलियन सेलिब्रेट करने के लिए, okay. और वी वर होपिंग कि ऐसे 7-8 बजे तक मिलियन हो जाएगा हमारा, okay. ठीक है। वी केप्ट वेटिंग, नहीं हुआ, 9 बज गए नहीं हुआ, 10 बज गए नहीं हुआ, सब बैठ के सामने लैपटॉप खोला हुआ है और एक एक करके देख रहे हैं, राइट। सो ऑल दी पीपल, अमनदीप, आया, हेली, राइट, एवरीबडी इज होम एंड टीम सारी घर पे है, नवलदीप, राइट। सो हम लोग सब ऐसे एक एक करके भरते हुए देख रहे हैं, रात के 12 बज गए, नहीं हुआ, ठीक है। नाउ वी लाइक कि अच्छा ठीक है अब हो जाएगा, थोड़े से ही बचे, एंड होने के पहले गिरने लग गए, ठीक है, एल्गोरिथम गिरने लगा। वी वर अप till 4 AM waiting for a million, और हमने इतने मजे करे हैं। इनफैक्ट आई टेल यू अ सीक्रेट, देयर इज अ स्टोरी ऑन माई इंस्टाग्राम जहाँ पे हमने 1 मिलियन का बलून पकड़ा हुआ है, एंड देयर ऑल, अगर आप मेरे फीड पे देखोगे वो सारे आर्टिस्ट है पीछे, और हमने 1 मिलियन का खींचा है। I saw that, we yes. took that picture जब 1 मिलियन हुआ भी नहीं था, okay, because yes. रात के 4 बज गए थे and some people had to leave, okay. so you like a photo तो ले लेते हैं, and then some people stayed at our place, okay. finally next दिन 12 बजे हुआ,
एंड सब हमारे साथ रुके हुए थे एंड वो रात इतनी स्पेशल हो गई थी बिकॉज इट बिकेम अ फन नाइट विद पीपल जिन्होंने ये मिलियन पॉसिबल करा था. ओके राइट तो वो नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था बट वो फीलिंग कि यार ये लोग सब साथ में और मजे कर रहे हैं वो बहुत स्पेशल था. सो आई थिंक वो एक मेमोरी बहुत ही अमेजिंग है. फिर वो जब आपके पास वो आता है यूट्यूब वाला फिर आई रिमेम्बर हमने घर पे ऐसे हम हथौड़ा लाए थे अमनदीप अली में और फिर हमने दीवार पे ठोका फिर लगाया फिर उसकी फोटोज खींची उसका मॉडलिंग करी राइट सर. ये सब लाइक छोटी छोटी चीजें हैं यार जो यू कांट रिप्लेस दोस मोमेंट्स. एब्सोल्युटली वाओ कैन आई रेजोनेट समथिंग विद दिस. हमने कल शाम को 10,000 सब्सक्राइबर हिट किए हैं एंड वी वर लाइक सेम सिचुएशन. 10,000 यहाँ हिट हुआ है वहाँ से फोटो खींची है टीवी से यूट्यूब की स्टोरीज डाल दी है पोस्ट भी कर दिया बड़े लंबे पैराग्राफ के साथ और विद इन अ मिनट पता नहीं लोग इतने हरामी है अनसब्सक्राइब होने शुरू हुए. मैं 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ 6 7 8 मैंने कहा ये क्या हो रहा है मेरे पीछे क्यों जा रहा नंबर. एंड देन आई कॉल्ड हर कि मैंने कहा शक्कर कुछ मुझे नहीं समझ आ रहा है ये तो गिर गया अब तो पोस्ट भी डल गई है. एंड देन लकीली लाइक शाम को 8-9 बजे देन वी अगेन वेंट देयर कि तो एब्सोल्युटली यार. एंड आई थिंक वी हैड अ थॉट कि हम लोग ये ऑलमोस्ट समवेयर अक्टूबर नवंबर में हिट करने वाले थे 10,000 तो वहाँ गए हम स्टक हो गए बीच में एंड वो जाके फरवरी में हुआ. तो दैट लॉन्ग वेट आई मीन 3 साल तो है ही बट उसमें जो तुम 3-4 महीने ऐसे ना कि आज होने वाले 10,000 आज होने वाले 10,000 ये बहुत ही ग्राउंडिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं. सब वही जो हम स्टार्ट में बात कर रहे थे ना सब फेजेस होते हैं. तो तुम्हारे हो गए मिलियन और फिर वो गिर भी गए फिर तुम्हारे 10,000 हो गए वो गिर भी गए राइट. तो सब यही सब चीजें तो होती हैं रियलाइज कराते हैं कि सब इममटेरियल है थोड़ा तो हाँ. But यार बहुत बढ़िया यार absolutely it cannot be replaceable. Okay, so we are talking about you and we are talking about Tay Patel and one thing I really want to know the last thing in this Tay Patel thing how you manage ये और मैं मजाक नहीं ये सिर्फ मेरा तो पर्सनली आई रियली वांट टू नो क्योंकि यू नो जॉब होने के साथ साथ आई एम मल्टीपल टाइम्स यू नो आई फेल टू मैनेज द टाइम एंड बट ऑब्वियसली यू नो यू having full work time this and also but you have you know family responsibilities and your personal life and other things and in all of this I'm not kidding I'm not the one who is asking this. Kena sent me this, Divya sent me this, Swechha my friend you know said this, everyone was asking please ask Kopal that how you manage so well. So and with this what like is there time management what you know कि इसकी वजह से हो पाता है और is there clarity of work you know कि यार क्या काम करना है. मोस्ट ऑफ द टाइम आई फील कि हमारे क्लैरिटी ऑफ वर्क नहीं पता नहीं होती क्या क्या काम करना है उसमें तो आधा टाइम वही खराब हो जाता है. यार आप पहले तो जाके कहना से पूछो वो कैसे करते हैं आप उनका आंसर लाओ. मैं तो कहना कि रील्स देखती रहती हूँ फिर मैं ये भी देखती रहती हूँ वो अपने कॉर्पोरेट जॉब में फोड़ रही हैं उनके वो उनके बच्चे भी एकदम नेल कर रहे हैं लाइफ में वो पार्टीज भी थ्रो कर रहे हैं एंड लाइक शी इज परफॉर्मिंग ऑल्सो शी इज ट्रैवलिंग ऑल्सो. मैं तो कहना से पूछ रहे आप कैसे कर रहे हो तो उनका पहले आंसर आप मेरे लिए भी लाओ. बट यार पता नहीं जेन्युइनली नहीं पता यार. मतलब अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि एम आई अ गुड पर्सन हु कैन लाइक मैनेज टाइम यस आई कैन मैनेज टाइम वेल. मोर इम्पॉर्टेंटली आई कैन प्रायोरिटाइज. मेरे को पता है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है तो मैं दिन में जो चीज़ें प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं उन पर ध्यान नहीं देती हूँ तो मैं भटकती नहीं हूँ. राइट आई एम काइंड ऑफ फोकस्ड लाइक दैट. तो अगर मैं तुम्हें ऐसे जेन्युइन आंसर देना चाहूँ तो हाँ ये सारी चीज़ें हैं बट यार मुझे जेन्युइनली खुद भी नहीं पता. Maybe I don't know. Okay. Right, like I don't. But so it's natural, like you know that you again. I'm special. No, I mean undoubtedly, you know that Kopal Khanna is special. That's why you know, like. But yeah, I think. I think prioritizing. Prioritizing. You need to know. Very basic thing, you know. And ask for help when needed. बहुत लोग नहीं मांग पाते हैं. मैं तो बहुत खुलेआम मांगती हूँ. मुझे नहीं मैं तो मतलब दे देती हूँ, डेलीगेट कर देती हूँ. मुझे मतलब भरोसा करना मैं भरोसा कर लेती हूँ लोगों पे. एक बार वो टूट जाता है तो फिर से नहीं कर पाती हूँ आसानी से. बट मैं फर्स्ट इंस्टेंस पे आई कैन बी लाइक अच्छा कैन यू प्लीज डू दिस. मेरा माय प्लेट इज फुल. Alright, so we are today with Kopal Khanna.
हम जान रहे हैं कोपल के बारे में, टे पटेल के बारे में, बहुत सारी बातें की हैं, बहुत इंटेंस टॉपिक्स पे, बहुत फिलोसफिकल बातें हुई हैं। तो इतना हैवी पॉडकास्ट किए तो अब थोड़ा सा लाइट करने का टाइम है, ठीक है। तो हम बहुत ही जल्दी करने वाले हैं, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले तो हम ये यहाँ पे हमने कुछ पर्चियाँ रखी हैं, ठीक है, विच वी कॉल नेशन वांट्स टू नो। So like people wants to know, your people wants to know. So हमने कुछ लोगों को रीच आउट किया जो आपको जानते हैं, ठीक है, जहाँ आपसे बात कर चुके हैं, तो उन्होंने कुछ सवाल भेजे। आपको फटाफट इनके पर्चियाँ उठाते रहना और इनके पर्चियों के सवालों के जवाब देते हैं, ठीक है। So एनी उठानी सारी है तो कोई भी पहले अच्छा सारी करनी है, अच्छा तो फिर तो प्राची, ओके, आप खुद को मोटिवेट करने के लिए क्या करती हो? आमले का जूस। मैं बड़ी सारी इंस्टाग्राम रील्स देखती हूँ। मैं क्या करती हूँ खुद को मोटिवेट करने के लिए? यार ऐसे तो मतलब कुछ एक वो वन साइड एजेंडा नहीं है कि कुछ ऐसे करना है अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, बट हाँ मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसी चीज़ें कंज्यूम करूँ, ऐसे लोगों से बात करूँ जो मुझे इंस्पायर करे एवरी स्टेप ऑफ द वे। तो आई थिंक इट्स दैट मोर देन एन एक्टिव एफर्ट टू कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड। खाली पेट आमले का जूस पीती हैं सुबह उठ के मोटिवेट होने के लिए? नहीं मैं वो लेती हूँ सॉफ्ट पानी में मिला के मोटिवेट होने के लिए, ठीक है। मोटिवेट मेरे सारे उल्टे आंसर्स आएंगे। आप चाय में थोड़ी सी लौंग, इलायची, अदरक और बहुत सारा मोटिवेशन डाल के रोज सुबह पिए स्वाद अनुसार। और दिव्या का क्वेश्चन है, कोपल लिसन्स टू सो मेनी स्टोरीज, has she ever fallen asleep? ये तो बहुत बढ़िया है, very valid question. And I love how she wants to know which one was it. तो मैं सच बताऊं तो एक दिव्या की स्टोरी आई थी। All right. I'm just kidding. Divya stories are the best. Have I fallen? No, I'm not fallen asleep. I cry a lot by listening to stories. I sometimes the story is boring. I'll also pause midway. I'll come back to it. wow. But really? हाँ यार मैं करती हूँ। मैं बीच में ना ऐसे स्टोरी चलती रहती है और मैं भूल जाती हूँ स्टोरी चल रही थी तो मैं कुछ और करने लग गई। तो then I also that's a sign कि feedback की ज़रूरत है and all of those things. But then I come back to it and I listen to it properly. पर हाँ कभी मैं सोई नहीं हूँ। Initially शायद initially I used to work around the clock क्योंकि मेरे 2 पार्ट टाइम जॉब्स थे और टेपटेल भी सिला रही थी, तो मैं ऐसे मेरे कान में हमेशा हेडफोन्स रहते हैं। तो मेरे रूममेट एक्चुअली कॉल मी कि तुम्हारे कान सुनने के लिए कभी अवेलेबल नहीं होता क्योंकि कान में हमेशा तुम्हारे हेडफोन्स लगे रहते हैं। सो आई थिंक एट दैट टाइम तो यार अगर नींद पूरी नहीं हो रही होती तो शायद कभी आई यूज्ड टू यूज इट एज अ लल्लाबाई। बाकी कौन सी स्टोरी है दिव्या, आप एक बार व्हाट्सएप कर लीजिएगा कोपल को, आप प्लीज मेरे को पर्सनली मैसेज करें इस सवाल के जानने के लिए। ओके दीस आर क्वाइट फन। ओके कौन है ये? हर्षित। How has she been a chai person as she was not before? यार तो इस पे 2 लाइनें लिखी हैं। उसे चाय पीना पसंद है। आय हाय। उसे चाय पीना पसंद है और मुझे चाय में पार्लेट जी डुबो के खाना। क्या बात है, क्या बात है। उसे चाय पीना पसंद है और मुझे चाय में पार्लेट जी डुबो के खाना। मैं उससे पूछती हूँ तुम्हें चाय से ज्यादा प्यार है या मुझसे? वो कहता है चाय के बिना सुबह अधूरी है और तुम्हारे बिना जिंदगी। क्या बात है, that's so beautiful। और तो क्या हम यही गेस कर सकते हैं ये चाय वहाँ से पसंद हो गई? ये चाय वहीं से पसंद हो गई है। हाँ, अंकित जी तो अब बढ़िया बनाती भी हूँ, कभी कभी पी भी लेती हूँ, बट पार्लेट जी और रस डुबो के तो हमेशा खाती हूँ। तो यस हर्षित नेक्स्ट टाइम आप चाय के लिए पूछे तो अंकित जो कोपल जी को आप बुलाएं और उन्हें चाय पे, ठीक है? यार हर्षित इज अमेजिंग। उसने मुझे ऐसे मेरे किस्से के बॉक्स में एक वो है चाय का कप, वो मुझे हर्षित ने दिया है। हाँ यू ऑलवेज मेक पीपल फील स्पेशल। ही इज वेरी इज लव। ओह माय गॉड Kenna। Yep, love Kenna. She is a person who has very high academic credentials. Graduated from St. Stephen's, masters from California. What inspired you to come back to India to start that? Yeah, तो पहले तो I didn't come back to India to start that. I came back to India to do a job. मैंने the reason I came back to India is because before I left मुझे पता था मुझे वापस आना है। बहुत क्लैरिटी थी मुझे ये कि यार मैं वहाँ काम करूँगी, जो मैंने करा भी 1 साल मास्टर्स के बाद, बट आई न्यू कि मुझे वापस आके यहीं पे काम करना है, बिकॉज यार ये जो देश है तेरा। यार तो मोर देन जोक्स अपार्ट, आई थिंक इट वाज जस्ट द आइडिया कि
I wanted eventually to maybe do something on my own जो शायद बाहर possible नहीं होता. Yeah. And I wanted to also do something slightly in the impact space. Okay. कि मतलब slightly तो क्या मुझे काफ़ी ज़्यादा था कि मुझे impact space में काम करना है. Yeah. और वो I think मुझे सबसे खुशी इंडिया में आके करके मिलती. Nice. क्योंकि मैंने जॉब भी ली थी. That was a सोशल एंटरप्राइज जहाँ पे मैंने नौकरी करना स्टार्ट किया था स्टार्ट में, बट वहाँ पे मैंने सिर्फ 9 महीने काम करा एंड देन आई स्टार्टेड टेपर टेल. सो हाँ, आई एम वेरी ग्लैड आई केम बैक यार. Yeah. All right. So That's a let's. good question. Yes, it's a good question. And we're doing all now. yeah, we're doing these two. Okay. Mehak. Okay. Which was your biggest/worst experience that ended up giving you the best learning? Expect Mehak to ask these questions. She knows. Yeah, I think professionally नहीं, मैं personally बताऊंगी. Okay. I think just going through a very bad health phase was a big learning for me. I during COVID basically I बहुत multiple चीज़ें थी. My dad fell sick. मैंने कहानी भी सुनाई है इस पे. मेरे लॉकजो हो गया था. I got a wisdom tooth extraction and I got swelling जो कि जिसकी वजह से मेरी जॉ नहीं खुलती थी. Okay. बहुत ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए. आई थिंक मुझे कभी भी लाइफ को जो आप बोलते हो ना कि अचीव कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मेरे को पता है कि यार जब तुम्हारी लाइफ में बेसिक्स चल रहे होते हैं ना तभी खुशी है. जैसे एक कोई बेसिक हिलता है ना तो सब हिल जाता है. कुछ भी मैटर नहीं करता है. तो आई थिंक वो मेरी बिगेस्ट लर्निंग थी उस वक्त. जस्ट गोइंग थ्रू दैट फेज वाज हॉरिबल एंड टू गेट आउट ऑफ दैट फेज made me so much more grounded about everything in life. Oh wow. Yeah. So nice. I think that phase of just a very bad health zone phase in life. Yeah. I know. Yeah. So health है तो सब है यार. बाकी Absolutely. अपनों की अपनी भी और अपनों की भी मतलब वो ही सब कुछ है. वो है तो बढ़िया चल रहा है वरना फिर सही है. Last question of nation wants to know. Harsha. Okay. Does Taper Tail have any upcoming opportunities or platforms? This can expected from Harsha. Absolutely. Taper Tail is a platform for poets and storytellers. और upcoming opportunities यार यही है यार. टेपर टेल का तो कोरी है जो हर्षा ने पूछा है. मतलब हम घर करते हैं. घर आज 22 शहरों में हो रहा है. Wow, actually wow. So यार हमारी कोशिश है इस साल उस 22 को 50 करना. Wow. तो हम लोग लगे हुए हैं उसमें एंड वी वांट टू कम टू एज मेनी सिटीज. मैं तो टीम को इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कहीं पे 5 टिकट भी बिक रहे हैं ना करते रहो. Go for it. Absolutely. Because this is not a मतलब इसमें मनी is secondary. The idea is to grow the community, to give as many people a chance. तो हर्षा प्लीज घर में जाके परफॉर्म करो. प्लीज डू इट. दैट इज द प्लेटफॉर्म. Okay. Yes. Did I sound like हर्षा घर जाके परफॉर्म करो? घर आके परफॉर्म करो. हमारी इवेंट आई थी है. Perfect. So these were some questions we come up with, and thank you guys for sending these questions. Now you have only 10 seconds for we have a round खिच्ची चल. ठीक है. It's a पंजाबी word. खिच्ची चल. ठीक है. Let's move forward and 10 seconds में आपको हर आंसर देना. अगर आप क्रॉस कर जाते हैं within 2 minutes you will be able to acquire ठीक है this round. But let's see how smart you are with the Is there a hamper? चाय पी सकते हैं हम साथ एक कप चाय पी सकते हैं ना. जी बताओ. Perfect. चलो स्टार्ट करें. हाँ जी. खिच्ची चलदा. पहला सवाल that ये पंजाबी में होगा सेक्शन? नहीं बिल्कुल नहीं. सॉरी मेरी निकल रही है पंजाबी अब. ठीक है. Okay. Skopal Khanna. हाँ जी. What is the most? A storyteller or a curator? Curator. Okay. Nice. Okay. What is the biggest one weakness and one strength of yours? Strength is empathy. Wow. Actually, wow. Yeah. No, I'm impressed. Okay. And weakness, I think कई सारी हैं. I'm a little impatient. Okay. Yeah. All right. You are impatient. Yeah. Nice. Okay. Okay. One song that you can listen the whole life, if I would ask you. One song. Wow, that is a very tough question, yaar. Thank you. 4 seconds. कितना टाइम हो गया? 5 seconds. Okay, yeah, one song that I can listen to. I'm just trying to go through my playlist now. So Yeah, honest. I'll tell you what. Yeah. It's not a song. It's not a song. But
ऑफ लेट मैंने डिस्कवर करा है, ऑफ कोर्स यू नो, एक ओंकार। Yeah, तो गाना तो मतलब वैसे वो नहीं Yeah. है, बट मैं रोज सुन रही हूँ। वाओ। और मतलब मैंने जब से वो डिस्कवर करा है, एक वर्जन है उस गाने का A.R. रहमान का। Okay. गाना तो मतलब आपने Yeah, गाना yeah, पूछा मूल ऐसे वो मंत्र, मेरा yeah, निकल yeah, रहा है, yeah. बट आई थिंक आई कैन नाउ लिसन टू लाइक एनी टाइम। इट गिव्स Wow. मी सेंस ऑफ पीस जो आई थिंक मुझे क्या कोई भी ऐसे रेगुलर वो नहीं दे सकता है। Such a beautiful. Yeah. Nice. All right. So, Kichi the next is one thing that people should know about you, but they don't. I तो love this question. ये पिछले साल भी मैंने डाला था। मेरे जूतों में लाइट्स हैं। Okay. मेरा बहुत बड़ा फ्लेक्स है ये लाइफ का। सो दिस इज माय पर्सनालिटी बेसिकली। अगर आपको लग रहा है कहीं से भी मैं बहुत सीरियस टाइप की इंसान हूँ तो मैं नहीं हूँ। नहीं, मैं घर पे जूते लाइट जला रही हूँ, ठीक और है। मैं बच्चों के सामने जलाती हूँ, तो वो बोलते हैं मेरे को चाहिए। Wow. So I'm that person. Nice. One best advice you have ever received? करके देखते हैं ना, व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन Wow. हैपन। Actually, wow. ये मजा आ रहा है यार, ये तो ऐसे नहीं चलेगा। अरे मैडम टफ होने चाहिए क्वेश्चंस तो थोड़े यार। कंटेंट राइटर इज नॉट गुड, चेंज करो ईशा, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत इजी हो गए हैं, ठीक है। ओके ओके, वन थिंग दैट यू फर्स्ट नोटिस अबाउट एनीवन व्हेन यू मीट देम। I think I notice, ऐसे physically I think I'll notice their smile. Sorry? I'll notice their smile as physical Oh. trait में I'll notice their smile. Okay. Yeah. And I think अगर personality बोलो then I'll notice the humor. Humor. Yeah. Okay. ठीक है, मेरा तो बहुत बढ़िया, थैंक यू। ऑलराइट, ओके, नहीं, ओके, सो वन रिग्रेट दैट यू वुड। ये रिग्रेट्स तो एज सच मतलब ऐसे क्या ही होती हैं रिग्रेट्स। आई थिंक अगर मैं एक चीज़ बोलूँ तो यार आई थिंक वही जो थोड़ा बीइंग मोर रेगुलरली इन टच विद माय फ्रेंड्स हु प्रॉब्ली लेफ्ट द कंट्री आर अब्रॉड। शायद मैं रिग्रेट नहीं बोलूंगी बिकॉज इट्स वर्क इन प्रोग्रेस। सो आई थिंक एनीथिंग इज वर्क इन प्रोग्रेस यार। आप कुछ चीज़ों को, ऐसा कुछ नहीं है जो एकदम अनमेंडेबल वाला रिग्रेट है लाइफ में, थैंकफुली। हाँ, नाइस। या वन थिंग, अगर आप पेपर डील ना कर रहे होते तो क्या कर रहे होते आज? I would, I mean, I'm kind of still doing it, but I think I would be like a full-time author. ओह वाओ, Yeah, I think नाइस। so. I think गूगल पे दिखाता है कोपल खन्ना राइटर। हाँ यार, वो पता नहीं किसने डाल दिया है। हम लोग क्या वो एक तो दिखाता है, एक तो दिखाता है कोपल खन्ना लॉस एंजलिस। मैंने कहा मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा है ऐसे, मैं यहाँ गुड़गांव में पढ़ी। मैं गुड़गांव में कहा है, वो लॉस एंजलिस एक बार दिखा दो। सर्च मार रहे हैं तो मैं LA में कहीं पे किसी पता नहीं मेंशन में रह रही हूँ ऐसे, व्हाट पता नहीं। ऑलराइट, सो अनदर इज व्हाट इज योर फेवरेट एज so far? Favorite age? Yeah. Oh wow, that's a good question. I mean, I think मत चेंज करियो कंटेंट राइटर। यार तो एज आई थिंक मेरी यार मतलब आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु लाइक्स टू लिव इन द मोमेंट। अगर आप ऐसे पूछो कि अ ईयर दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी वाज आई थिंक 24, 25. I think I experienced a lot of new things. I lived in a different country. I was meeting people from all sorts of backgrounds, religions, cultures, learning a lot, doing internships, hustling. मैं 2 घंटे की बस लेके जाती थी इंटर्नशिप करने, वापस आते थे। वो टाइम कुछ और था, राइट? तुम आप सुबह अभी भी you're doing these things, but तुम्हें लगता है उस वक्त तुम्हारा जज्बा कुछ और था, राइट? कि अब मुझसे कोई बोले ना कि यार 2 घंटे की बस लेके जाके फिर 2 घंटे हर दिन करना है, वो बैक एंड फोर्थ, मैं शायद 5 बार सोचूंगी, राइट? बट उस वक्त तुम्हारा जज्बा कुछ और होता है, राइट? आई थिंक वो बहुत ही एक स्पेशल टाइप का वो था। बट आई थिंक फॉर मी, लाइक इवन नाउ आई लव इट, लाइक आई लव being 32 also. Absolutely, yeah. Absolutely, but that's favorite, right? Yeah. All right. Do you correct other people's grammar? Sometimes, yeah. Okay. मेरी अभी तक नहीं हुई है guys पूरे podcast में। नहीं, मैं दिमाग में सोच रही थी। हिंदी में क्वेश्चंस दे मुझे प्लीज नेक्स्ट टाइम। That is a bad habit I have. मतलब bad habit है जो भी, मतलब but I like मतलब I'll always ask the person, अगर मैं repeatedly कर रही हूँ, I will ask people if they're comfortable with it. Okay. मैं ऐसी नहीं कि मैं चलते पढ़ते कहा नहीं आपने ये गलत बोल दिया, ऐसा नहीं है। मतलब अगर मतलब हाँ, मतलब दोस्तों में तो हंसी मजाक में चलता है, बट ऐसे, बट हाँ, I am that person. Perfect. I think you are winning this round, but before we end this session, now it's a very interesting thing we are going to do, and then we'll end for the day. But so हमारे पास, I think if you remember, we had done last time is कि हमने
कुछ नाम लिए थे आपके आगे, ठीक है, आपको एडवाइजेस देनी थी। मेरे पास सिर्फ 4-5 नाम आपके पास, ठीक है, बट आपको ऐसे एडवाइस नहीं देनी है, आपको बोले, क्योंकि ये लास्ट राउंड हमारा बड़ा पंजाबी में होता है, ठीक है। तो आपको एक लाइन यूज करनी है, देन आपको एडवाइस देनी है। मेरी तेनू एक सलाह है, क्या बोलना है? मेरी तेनू एक सलाह है, ठीक है। सो आई एम गिविंग नेम्स, यू जस्ट से नायाब मेरी तेनू एक सलाह है, एंड देन गिव दिस एडवाइस, ठीक है, व्हिच इज भाई मैं बता रही हूँ, ठीक है, लाइक दिस एडवाइस, ठीक है, ठीक है। पहला नाम अमनदीप। मेरी तेनू एक सलाह है, अमनदीप कौन कि ऑस्ट्रेलिया में खूब मजे करेंगे। अली हुसैन। मेरी तेनू एक सलाह है, अली okay. कि तू बढ़िया आदमी है, बदलियो मत। ये बहुत अब ऐसे चल रहे हैं। महक। यार महक को तो क्या ही सलाह दूं। मेरी तेनू एक सलाह है महक, कि झुमरी तलैया को बहुत बड़ा करो, बहुत बड़ा करो यार, बहुत बड़ा करो। नाइस। नायाब। मेरी तेनू एक सलाह है नायाब। टंग ट्विस्टर दे दिया तो को पल को आज। मेरी तेनू एक सलाह है नायाब, कि तुम हमेशा मुस्कुराते रहो। यार ये ना बहुत इजी जा रहा है राउंड, इसको बंद करना पड़ेगा। लास्ट 2 नेम्स। करिश्मा। कौन सी करिश्मा? मेरी बहन। यस। मेरी तेनू एक सलाह है, करिश्मा। मेरी तेनू एक सलाह है करिश्मा, कि तू आरना को लेके जल्दी से गुड़गांव शिफ्ट हो जा। अंकित जी। मेरी तेनू एक सलाह है अंकित, कि जब मैं ट्रैवल करके वापस आऊं तो मेरे को उसी दिन सूटकेस खाली करने को मत बोलो। ये तो बढ़िया था, मजा आ गया। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोपल खन्ना। अरे भाई ओके, अपने आप को सलाह देनी है मेरे को। मेरी तेनू एक सलाह है, सही बोल रही हूँ मैं? हाँ, परफेक्ट। कोपल कि बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। तुम देखो मेरे को करते रहो। यस। और बीच बीच में रुक के मस्त एंजॉय करो। क्या बात है। और साडी ਤੁਹਾਨੂੰ एक सलाह है कि कमेंट्स में बताइएगा कि आज का शो कैसा लगा है। वी वर विद कोपल खन्ना एंड एंडिंग दिस एपिसोड विद सुरजीत पात्र की लास्ट 2 लाइन के जे आई पतझड़ तां फिर की है, तू अगली रुत च यकीन रखी, मैं लब के कित्यों लियाना कलमा, तू फुल्लां जोगी जमीन रखी। थैंक यू वेरी मच, साइनिंग आउट एंड थैंक यू कोपल। थैंक यू जसप्रीत। गाइस प्लीज मेरी तन्नू एक सलाह है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। और बताएं कमेंट्स में नेक्स्ट टाइम किसको देखना चाहते हैं। शाहरुख खान मत बोलिएगा, अभी नहीं कर सकते अफोर्ड, ठीक है, बट बोल दो यार, ऐसे ही तो होता है, क्या पता, हु नोज। बट यस, बट थैंक यू वेरी मच एंड हियर वी आर साइनिंग आउट। थैंक यू। थैंक यू।